मॉर्निंग फ्रेंड्स, निश्चय आईएएस पटना में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज 66वीं बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में इतिहास विषय से पूछे गए प्रश्नों के विषय में हम लोग देखेंगे कि इतिहास विषय से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। इसके तहत पहला देखा जाए तो पहला प्रश्न पूछा गया, सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं के बारे में आप क्या जानते हैं, विवेचना कीजिए। सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं के बारे में आप क्या जानते हैं, विवेचना कीजिए। दूसरा प्रश्न देखा जाए गया, मौर्य साम्राज्य की केंद्रीय वहीवटी व्यवस्था का वर्णन कीजिए। इसका इंग्लिश टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं, डिस्क्राइब द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ द मौर्यन एम्पायर, यानी मौर्य साम्राज्य की जो केंद्रीय व्यवस्था थी उस केंद्रीय व्यवस्था के विषय में पूछा गया है इससे प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, कला के क्षेत्र में गुप्त युग की उपलब्धियों की विस्तृत जानकारी दीजिए। कला के क्षेत्र में गुप्त युग की उपलब्धियों की विस्तृत जानकारी दीजिए, अर्थात गुप्त काल के अंतर्गत कला के क्षेत्रों में जिन जिन अमुक तथ्यों का विकास हुआ उन्हें हमें यहाँ पर विस्तृत रूप में उनकी जानकारी देनी है। नेक्स्ट देख रहे हैं खंड पार्ट बी के अंतर्गत देखा जाए तो इसके अंतर्गत विजयनगर साम्राज्य की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थितियों का वर्णन कीजिए। विजयनगर साम्राज्य की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थितियों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, जहांगीर के काल में मुगल चित्रकला अपनी चरम पर थी, इस कथन की विवेचना कीजिए। जहांगीर के काल में मुगल चित्रकला अपनी चरम सीमा पर थी, इस कथन की विवेचना कीजिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं जहांगीर का जो समय है वह चित्रकला के दृष्टिकोण से स्वर्णिम काल माना जाता है। उसी तथ्य की व्याख्या करना है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। नेक्स्ट देखा जाए, मराठा सत्ता के विस्तार में पेशवा बाजीराव प्रथम की योगदान की विवेचना कीजिए। मराठा सत्ता के विस्तार में पेशवा बाजीराव प्रथम के योगदान की विवेचना कीजिए। यानी देखा जाए तो मुख्य रूप से बाजीराव प्रथम के शासन काल में मराठा किस प्रकार से उत्कृष्ट हुए, इनके साम्राज्य का किस प्रकार से विस्तार होता है, उन आयामों को प्रदर्शित करना है इस प्रश्न के अंतर्गत। नेक्स्ट देखा जाए, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शिक्षा एवं न्याय व्यवस्था का विश्लेषण कीजिए। भारत में औपनिवेशिक शासन काल के दौरान शिक्षा एवं न्याय व्यवस्था का विश्लेषण कीजिए। यानी ब्रिटिश कालीन जो पश्चात शिक्षा है उन पश्चात शिक्षा का और न्याय व्यवस्था के ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे दो प्रश्न पूछे गए हैं, एक ही में कोरिलेट करके, एक आपको शिक्षा से संबंधित, दूसरा आपको न्याय व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, 19वीं शताब्दी में भारतीय धर्म और समाज में आए हुए सुधार में राजा राम मोहन राय का क्या योगदान था, विवेचना कीजिए। इस प्रश्न के अंतर्गत देखा जाए तो 19वीं शताब्दी में भारत में जो धार्मिक सुधार कार्यक्रम चलाए गए उन कार्यक्रमों में राजा राम मोहन राय की क्या भूमिका थी, उनकी भूमिकाओं को प्रदर्शित करना है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, असहयोग आंदोलन के कारण, कार्यक्रम और उसकी सफलता को स्पष्ट कीजिए। इसके अंतर्गत देखा जाए तो असहयोग आंदोलन के उत्पन्न होने के कौन कौन से कारण उत्तरदायी थे और उस आंदोलन के अंतर्गत कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए और उन कार्यक्रमों की सफलताएं, असफलताओं के विषय में हमें यहाँ पर स्पष्ट करना है। नेक्स्ट पार्ट बी के अंतर्गत देखिए तो विश्व इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें विश्व इतिहास से पूछे गए हैं
यूरोप में पुनः जागरण से आप क्या समझते हैं, इसके क्या कारण थे, चर्चा कीजिए। यानी यहाँ इस क्वेश्चन का केंद्र बिंदु है पुनः जागरण। पुनः जागरण का क्या अर्थ होता है, इसके लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी थे, उन कारणों और तथ्यों के विषय में यहाँ पर स्पष्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो अमेरिकी गृह युद्ध के कारण एवं परिणामों का वर्णन कीजिए। अमेरिका में जो गृह युद्ध उत्पन्न हुआ था, उन गृह युद्ध के क्या कारण थे और उसके क्या परिणाम निकल करके आते हैं। नेक्स्ट देखें तो चीन में साम्यवाद के उद्भव एवं विकास पर एक निबंध लिखिए। चीन में साम्यवाद के उद्भव के क्या कारण थे और किस प्रकार से इसका विकास हुआ, इस पर निबंध लिखना है। या अभी तक हम लोगों ने देखा कि 66वीं यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में इतिहास पेपर से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। धन्यवाद।